जुमे में ज़रा मुश्किल हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को मलूज़ खातिर रखना, क्योंकि वहाँ तो जहाँ चप्पलें पड़ी होती हैं वहाँ इतना रश होता है कि गुजरने की जगह नहीं होती। आइडिया अगर आप इज्तिमा में नमाज पढ़ें और फिर भी फासला रखें तो वो निगेट ही हो जाता है आइडिया, फिर आप घर में ही पढ़ लें नमाज। खैर गुज़िश्ता शाम आपको बताएं वज़ीर आला सिंध ने भी उलेमा से मुशावरत की, दिन 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसकी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने तायद भी की। सो ये जुमा तो फाइनल हो गया कि लॉकडाउन ही फॉर सिंध। इसको मैं कह भी दिया है और कह दूंगा कि मसाजिद के अंदर कोई सख्ती वगैरह ना करें, लेकिन आवाम से यही अपील है, सब लोगों से यही अपील है कि कल हम दोबारा 12 बजे से 3 बजे तक घरों पे नमाज अदा करें। कल की जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा किराम, खुतबाए इज़ाम और आवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना वक्त गुजर गया, सूबाई हुकूमतें शिकवे करती रहीं कि किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया और ना ही कोई बाकायदा इजलास बुलाया। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर ने मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान से राबता किया और इजलास बुलाने पर इत्तफाक भी हुआ, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। अब हालत यह है कि लॉकडाउन भी कायम है, उलमा का भी ऐलान मौजूद है, वो भी पीछे नहीं हटे। ऑल्दो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कल सीएम सिंध के साथ आज के जुमे की तो तफसील बयान कर दी। शहरी जुमा पढ़ने घरों से निकलें या नहीं निकलें कोई क्लियरली बताने वाला है नहीं, और सिंध में तो चलो हमें फिर भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई है। बाकी सूबों का क्या हाल है वो आप बेहतर जाना। और एक पर्सपेक्टिव अभी हम यहाँ ले भी लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है वफाकुल मदारिस अल अरबिया के हेड हनीफ जलंधरी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कोरोना एक आलमी ख़तरा है और इसीलिए सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी है, मसाजिद में जमातें नहीं हो रही, और इसे देखते हुए क्या पाकिस्तान में जुमा मुबारक के लिए जो हुकूमती हिदायत हैं उन पर अमल में क्या हर्ज है? कोई ख़राबी भी नहीं है इसमें? ये मसाजिद जो हैं और इबादात हैं और रमज़ान मुबारक हैं, ये भी हमारी दीनी ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है, मुआशरे की ज़रूरत है। हुकूमत ने मसाजिद को लॉकडाउन बंद करने का कोई फ़ैसला नहीं किया, सिर्फ नमाजियों की तादाद उन्होंने महदूद की थी। हमारी अब दरख्वास्त यह है कि SOP बनाए जाएँ और हिफाजती तदाबीर और एहतियाती तदाबीर पूरी तरह इख्तियार की जाएँ, लेकिन उन एहतियाती तदाबीर, हिफाजती तदाबीर के साथ मसाजिद के अंदर 5 वक्त की नमाज और इस तरह नमाज जुमा और रमज़ान मुबारक में तरावी की इजाज़त होनी चाहिए और हिफाजती तदाबीर के साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है, हमारी पब्लिक की ज़रूरत है, हमारी आवाम की ज़रूरत है। हनीफ साहब, रमज़ान मुबारक के करीब है ज़ाहिर है, और इस माह मुक़द्दस में मसाजिद से मुताल्लिक़ हुकूमती फ़ैसले के लिए उलमा को इकट्ठा भी होना है, इस सिलसिले में मुशावरत होनी है। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? किस तरह से इस वबा से भी बचा जा सकता है और इबादत का सिलसिला भी जारी रखा जा सकता है? इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डिसाइड। हम हुकूमत को मशवरा दे चुके हैं कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखे, सोसाइटी की दीनी और मजहबी ज़रूरत को भी पेश नज़र रखे और ऐसे फ़ैसला करे, ऐसे फ़ैसले करे जो काबिल अमल हों। और ज़ाहिर है कि हम ये समझते हैं कि हमें अपने मसाजिद में 5 वक्त की नमाज जुमा और तरावी की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन उन एहतियाती और हिफाजती तदाबीर के साथ जो अब तक डॉक्टर्स की तरफ से या हुकूमतों की तरफ से आएँ, और वो बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें आ रही हैं। एक ये कि आप सफाई का ख्याल रखें और दूसरा ये कि आप अपने दरमियान फासला रखें, मेल जोल आपका कम से कम हो। इसीलिए उलमा ने तमाम इज्तिमाआत ख़त्म कर दिया। अभी आप देखिए शब बरात गुजरी है, कोई इज्तिमाआत नहीं हुए और उन्होंने अपने तमाम इज्तिमाआत मनसूख कर दिए, तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत और उलमा और इसी तरह सोसाइटी के मुख्तलिफ़ तबक़ात एक दूसरे के साथ ताउन से चलेंगे तो हम कौमी वहदत और यकजहती के साथ ही इस वबा से अपने मुल्क और कौम को महफूज रख सकते हैं। शुक्रिया आपका हनीफ जलंधरी साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी कि किस तरह से ये फैसला होता है।